हमारे साथ सब जुड़ने वालों को यीशु मसीह के नाम में इस्लाम। हालेलुया, हालेलुया। जो पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, और सिंगापुर से, ऑस्ट्रेलिया से हैं, स्विट्ज़रलैंड से हैं, कनाडा से हैं, और इंग्लैंड से हैं, और बाकी जितने मुल्कों से हैं, मुख्तलिफ मुल्कों से फ़ोन आते हैं। आप सबको हम यीशु में सलाम कहते हैं, इन्हीं अभिनंदन करते हैं आपका। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमारा यही रहता है, जैसे रूह हदायत करे हम उस तरीके से इबादत को लेके चले, क्योंकि जब हम कहते हैं आए रूल कुदूस अपना कंट्रोल हमारे पे हो, तू रहनुमाई कर, तो हम उसी तरीके से उसकी हजूरी में चले। रास्ता देखना पड़ता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पास्टर जी, मैं पास्टर हक मेरे साथ है, मैं गुजारिश करूंगा पास्टर हक सारी इबादत के लिए, सारे मैसेज के लिए, गीत के लिए, जो सुनने वाले जुड़े हुए हैं सबके लिए दुआ में रहनुमाई करें। प्लीज पास्टर हक। हालेलुया, 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 हालेलुया। जलाली पिता तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, क्योंकि आसमान और जमीन का मालिक तू है, कायनात का मालिक तू है, कायनात का खालिक तू है, हमारा परवरदिगार तू है, हमारा गिलेबान तू है, हमारा निगहबान तू है, हमारा अच्छा चरवाहा तू है, मोहब्बत करने वाला, हमसे प्यार करने वाला, इस रोए जमीन की खाक से हमें उठाने वाला और आसमान की बुलंदियों पर ले जाने वाला, रूहानी बरकतों से, बख्शों से मामूर करने वाला, मौजज़ात और जलाली कुदरत, आसमानी वाहिद खुदा तू ही है। तेरी हमदो, तेरी तारीफ, तुम दो। आज के इस इबादत के लिए जो तेरे हुजूर रखेगी, खुदा उन सब जिंदगियों को बरकत दे, अपने खादम को बरकत दे, अपनी खादमा को बरकत दे, जितने भी बच्चे हैं हमारे साथ उन सबको बरकत दे, तमाम बहन भाइयों को जो तेरे कलाम को सुनते, तेरे कलाम को देखते और इस इबादत में शामिल हैं, आसमानी पिता उन सबको बरकत दे। तेरी सलामती सब जिंदगियों के साथ रहे, और जहां तक तेरा कलाम सुना जाए, जहां तक देखा जाए, शुक्र करते हैं, बाद में भी देखा जाए, खुदा हम सब जिंदगियां इस इबादत के वसीला से और आज के कलाम के वसीला से जलाली बरकत पाए। आसमानी पिता सब इबादत को तेजुर रखते हैं, साद आवाज को तेजुर रखते हैं, तेरे खादम के वसीला से उस पेश किए गए कलाम को जो खुद हम तूने उसको दिया है, उसको हम तेरे हुजूर रखते हैं, हम दोस्ताइश को तेरे हुजूर रखते हैं, और जिस तरह से भी खुद हम जितनी जिंदगियां इस इबादत में जुड़ी हैं दूर नजदीक से, उन सबको तेरे हुजूर रखते हैं। तेरी बरकत, तेरी सलामती इस इबादत पर सब जिंदगियों पर मांगते हैं, यीशु के नाम से। सबकी जिंदगियों में जलाली काम हो, सबकी जिंदगी बरकत पाए, सब घराने बरकत पाए, कलीसियां बरकत पाए, जलाल और शक्ति से मामूर हो और तेरी बरकत से मामूर हो। खुदा सबको बड़ी बरकत दे, और इबादत के शुरू से आखिर तक अपने लोगों की सहायता करना, अपने खादम की सहायता करना, अपने अबर में रखना, सच्चाई की कुदरत से मामूर करना, और अपने मसा से भरना, और जलाल की शक्ति से मसा करना, और तेरे कलाम और तेरी साज और आवाज और प्रशिश का मसा दुनिया भर में हर जगह पहुंचे खुदाम, और तेरे जलाल की कुदरत से सब जिंदगियां मनवर हों। शुक्र हो, तेरी जय हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन, 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 आमीन। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे साथ सब जुड़ने वालों को यीशु मसीह में सलाम। हमने रखा हुआ है, कोशिश करते हैं वेडनेसडे, फ्राइडे कोशिश करें, क्योंकि लॉकडाउन में हम सब घर बैठे हैं, तो जो गीत हम भूल गए हैं, जैसे हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में भूले बिसरे जो गीत हम बचपन में गाते थे, हमारे बुजुर्ग गाते थे, और जो खुदावंद के जलाल के लिए बात करते हैं गीत, हम उनको आपस में गा के खुदावंद की हजूरी में लेके आए, और अपने बच्चों को भी बोले कि हमें गीत लिख के देखे, रिकॉर्ड करके दे, हम सब यीशु मसीह की हजूरी में आनंद बनाए। हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज़ील पॉल और ज़ाइन पॉल। हालेलुया। Oh, glory to God, He has lifted me up. He has lifted me up. I know He reached out His hand and lifted me up, and that's why I love Him. I love Him more and more. I love Him more and more. When I stand on body on His shoulders, I praise Him more and more.
God, He has lifted me up. He has lifted me up. I know that He has lifted me up because He's worthy of praise. Hallelujah. Hallelujah. Now is शिफाली जी हमारी बड़ी बेटी हमारे जुड़ी हुई है. हम ऐसा गीत में एक रहनुमाई करेंगी. हालेलुया. Even the sparrow has a place to lay its head. So why would I let worry steal my breath? Even the roses, you have golden, brilliant red. Surround the one you love more than this. You'll give me everything. You'll give me everything. You'll give me everything I need. Even the ocean, which is pouring on me, so you can fill my heart with you. You don't see me when it's time for them. So I will just leave it with you. You give me everything. You give me everything. You give me everything I know. You give me everything. You give me everything. You give me everything I need. When I can't see you, when I can't show you, when I can't stand you, carry me. When I'm lost, you find me. When I'm with you, I'm ready. You are everything I need. You give me everything. You give me everything. You give me everything I need. You give me everything. You give me everything. You give me everything I need. You give me everything. You give me everything. You give me everything I need. You give me everything. You give me everything I need. Hallelujah. Give me everything. You give me everything I need. Hallelujah. You give me everything I need. Hallelujah. Amen. जो मेरी Amen. जरूरतें हैं खुदावन तूने हमें सब दी. हालेलुया. Hallelujah. जब हम बच्चों को Praise खुदा the के हुजूर बिठाते हैं बताते Praise हैं the Lord. तो Praise इसी the तरीके Lord. से खुदा में डेवलप होते हैं. हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise God. हालेलुया. हम एक Amen. ज़बूर गाते होते कहते हैं मेरे बुल्ला ते मेरे मुंह ते अपना फरिश्ता बिठा. हालेलुया. Amen. Amen. जब हम खुदा Hallelujah. की हजूरी में रहते हैं बचपन से लेके बड़े तक तो हमारी मुंह हमारी आंखें वही देखती हैं वही बोलती हैं जो हमें सिखाया होता खुदा की हजूरी में. हालेलुया. Praise God. हालेलुया. हालेलुया. तभी Praise God. पहले ज़बूर में लिखा मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की राह पर नहीं चलता खताकारों की मजलिस में खड़ा नहीं होता क्योंकि उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है. फिर आगे कहता है वो उस दरख्त की मानिंद होगा. हर एक बता रहा है जैसे हमने संगत में सोसाइटी में रहना हमारी सोच वैसी हो जाती है. Praise God. एक और जब हम पढ़ते हैं कहते हैं जहाँ चाहा वहाँ रहा. ये लोही ब्रदर है अबोर से पास्टर वॉल्टर के बेटे जहाँ मेरा मसा हुआ था एज ए पास्टर. हालेलुया. तो खुदावन ने मेरी जिंदगी तो 75 से शुरू की थी और मेरा मसा वहाँ पे अबोर में हुआ था. इन बच्चों को मैं तब से जानता हूँ जब ये छोटे छोटे थे हैं चर्च में बैठे. इनके माता पिता ने जैसे भी होना चर्च में बिठा के रखना चाहे लड़ रहे हैं या खेल रहे हैं चर्च में बिठाना. हालेलुया. उसका रिजल्ट आज आपके सामने है. ये लोही ब्रदर प्लीज. ये एक पंजाबी सॉन्ग है मेनू रूह नाल यीशु अज भर दे थोड़ा नहीं नक्को नक भर दे. मैं अभिषेक ही लोही मेरे ब्रदर अनुग्रह लोही हम मिलके प्रभु की महिमा गाएंगे. मैनू रूह
ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਅੱਜ ਭਰ ਦੇ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰੂਹ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਅੱਜ ਭਰ ਦੇ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ 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 ਰੂਹ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਅੱਜ ਭਰ ਦੇ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰੂਹ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਅੱਜ ਭਰ ਦੇ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰ ਦੇ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਏਲੀਆਸੀ ਆਇਆ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਏਲੀਆਸੀ ਆਇਆ ਇੱਕ ਕੁੱਪੀ ਤੇਲ ਮੁੱਠੀ ਆਟਾ ਸੀ ਮੰਗਾਇਆ ਇੱਕ ਕੁੱਪੀ ਤੇਲ ਮੁੱਠੀ ਆਟਾ ਸੀ ਮੰਗਾਇਆ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਕੜੋਲੇ ਵਾਂਗੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰ ਦੇ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਕੜੋਲੇ ਵਾਂਗੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰ ਦੇ ਭਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰੂਹ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਅੱਜ ਭਰ ਦੇ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰੂਹ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਅੱਜ ਭਰ ਦੇ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰ ਦੇ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ 2 ਮੱਛੀਆਂ ਲੈ ਆਏ 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 5000 ਉਹਨੇ ਲੋਕ ਸੀ ਰਜਾਏ 5000 ਉਹਨੇ ਲੋਕ ਸੀ ਰਜਾਏ ਉਹਨਾਂ 12 ਟੋਕਰੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰੂਹ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਅੱਜ ਭਰ ਦੇ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰੂਹ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਅੱਜ ਭਰ ਦੇ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੀ ਸਤਾਇਆ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੀ ਸਤਾਇਆ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਨੇ ਹਸਾਇਆ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਨੇ ਹਸਾਇਆ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਅਬੀ ਦੇ ਵਾਂਗੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰ ਦੇ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਅਬੀ ਦੇ ਵਾਂਗੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰ ਦੇ ਭਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰੂਹ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਅੱਜ ਭਰ ਦੇ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰੂਹ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਅੱਜ ਭਰ ਦੇ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰੂਹ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਅੱਜ ਭਰ ਦੇ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰ ਦੇ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰ ਦੇ हालेलुया हालेलुया यीशु अपनी रूह ना भर दे थोड़ा नहीं नाको नक भर दे कई बारी सानू लोकी पास्टर होरां नू दुआ करन नू कहंदे ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਭੇਜਿਆ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰ ਦੇ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ ਸਾਨੂੰ ਭਰ ਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰ ਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਲੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਕਿੱਦਾਂ वचन कहता मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा भैनों के भरावो कई बार असीं कहने पास्टर जी थोड़ी जी दुआ कर दो पास्टर का कुछ नहीं किसदा वो दुआ तो पूरी करता पर बरकत थोड़ी मिलती है थोड़ी
ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਦੁਆ ਹੀ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਗਲਤ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਥੋੜਾ ਸੀਗਾ। ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂਗੋ तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਆਵੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰੀਦਾ, ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਝੋਲੀ ਉਹਦੀ ਭਰੀਦਾ, ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਝੋਲੀ ਉਹਦੀ ਭਰੀਦਾ। ਉਹ ਬੇਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਬੇਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆ, ਕਰ ਇਕਰਾਰ ਬੰਦਿਆ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਯਿਸੂ ਹੱਕਦਾਰ ਬੰਦਿਆ। ਹੋ ਆਜਾ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ, ਆਜਾ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਪਾ ਲੈ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਬੰਦਿਆ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਯਿਸੂ ਹੱਕਦਾਰ ਬੰਦਿਆ। ਹੋ ਆਜਾ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਇਆ ਬੰਦੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਲੇਖਾ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਇਆ ਬੰਦੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਲੇਖਾ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਸਿਨਾ ਤੇ ਲੰਘ ਜੂਰੇ ਲਵੇ, ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਸਿਨਾ ਤੇ ਲੰਘ ਜੂਰੇ ਲਵੇ। ਬੁਝ ਜਾਣਾ ਦੀਵਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲਵੇ, ਦੀਵੇ ਦਿਲੋਂ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖੇਲ ਵੇ, ਦੀਵੇ ਦਿਲੋਂ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖੇਲ ਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਜੇ। ਇਹ ਗੀਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਜੀ ਕਿਆ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਜਾਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਕਰਾਊਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਤਾਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਤਾਜ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ ਲਿਆ, ਹਾਂ। ਤੀਸਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤਾਜ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ? ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲਾ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ। ਮਨ 'ਚ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈਏ, ਬੇਬੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਗੱਭਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੋਤਲ मुंह 'ਚ है। क्या मैं बड़ा हो गया हूं? क्या मैं बच्चा तो नहीं? क्या हमने क्राउन जो थे वो ले लिए हैं? जब हम परमेश्वर पे जाएंगे, जब हम यीशु पे जाएंगे, यहाँ परमेश्वर ने हमारे लिए कई प्रकार के क्राउन रखे हैं, वो सारे लेके हमने परमेश्वर पे जाने हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमने खाली हाथ नहीं जाना, खाली हाथ नहीं जाना, यहाँ से कई क्राउन लेके जाने हैं। तो भाई ने बड़ा अच्छा गीत लिखा, भाई हमारे पंजाब से है। जब भी ऐसे गीत सुनता हूँ ये मेरे से खुद सवाल होता है, क्या मैं खाली हाथ जाऊंगा? खाली हाथ जाने वाला इस प्रकार का है जिसने उसको टैलेंट तो मिला, तोड़ा तो मिला, पर मिट्टी के नीचे दबा दिया। जैसे कहता वैसे ही है, ना बैप्टिज्म लिया, ना यीशु को कबूल किया। पिछले दिनों पास्टर जी ने भी कलाम किया बैप्टिज्म पे। पहले यीशु को कबूल करना है, उसको अपना मुक्तिदाता मानना है। दूसरा बैप्टिज्म लेना है। बैप्टिज्म का मतलब क्या? आप एक लैमिनेशन चढ़ जाना चाहिए। वो लैमिनेशन कौन सा है? वो लैमिनेशन है जो आदम के वक्त में शैतान ने छीन लिया था, रूहानी कपड़े छीन लिए थे। जब आप बैप्टिज्म लेते हैं आप पे जलाली कपड़े चढ़ जाते हैं। हालेलुया। हम एक गीत गाने लगे हैं, हम एक गीत गाने लगे हैं, आनंद से भरता दिल। ये गीत एक हमारी बुजुर्ग सिस्टर होती थी, उन्होंने लिखा थी, वो अंधी, तो उन्हें गीत लिखा था।
आशा से आत्मा भी पाँव उठे मेरे खुशी से जब मैं याद करता हूँ सैय्यद के निवास आनंद से भरता दिल आनंद से भरता दिल आशा से आत्मा भी पाँव उठे मेरे खुशी से जब मैं याद करता हूँ सैय्यद के निवास आंसू नहीं रोना नहीं ना कोई दर्द और रोग है वहाँ आंसू नहीं रोना नहीं ना कोई दर्द और रोग है वहाँ पोंछेगा वो आंसू मेरे घर से मैं हूँ यहाँ दुख से भरा पोंछेगा वो आंसू मेरे घर से मैं हूँ यहाँ दुख से भरा आनंद से भरता दिल आशा से आत्मा भी कि मेरे खुशी से जब मैं याद करता हूँ सैय्यद के निवास चेहरा देखूं बाप का सदा उसकी हजूरी से ना हो जुदा चेहरा देखूं बाप का सदा उसकी हजूरी से ना हो जुदा करूं हमेशा सेवा उसकी मैं हूँ मुबारक हजूरी में उसकी करूँ हमेशा सेवा उसकी मैं हूँ मुबारक हजूरी में उसकी ये गीत लिखने वाले ने गाया आनंद से भरता दिल आशा से आत्मा भी मेरी रूह भी खुश हो गई है पाँव उठे मेरे खुशी से जब मैं याद करता हूँ सैय्यद के निवास स्वर्गीय निवास जब मैं पहुंचूंगा जब उसको याद करता जो भी पहराम ने गाया कहता जब हम वहां जाएंगे अभी जो जैसे हमारे सरदार जी भाई जी ने गाया तेरा बहुत बहुत बरकता देवे इन्होंने जेड़ा गाया खाली हाथ जाना है कि कुछ लेके जाना है जो कुछ लेके जाओगे तो यीशु की हजूरी चाहोगे कहना चेहरा देखूं बाप का सदा उसकी हजूरी से ना हूं जुदा जब हम यहाँ से जाएंगे बाप की साथ हमेशा रहेंगे उसकी हजूरी में हमेशा रहेंगे लेकिन कहता करूं हमेशा सेवा उसकी और हमेशा उसकी वहां खिदमत में मौजूद रहेंगे मैं हूं मुबारक हजूरी में उसकी हालेलुया जब हम हजूरी में बैठे हो हम मुबारक है हालेलुया हालेलुया चेहरा देखूं बाप का सदा उसकी हजूरी से आनंद से भरता दिल आशा से आत्मा भी पाँव उठे मेरे खुशी से जब मैं याद करता हूँ सैय्यद के निवास चेहरा देखूं बाप का सदा उसकी हजूरी से ना हो जुदा चेहरा देखूं बाप का सदा उसकी हजूरी से ना हो जुदा करूं हमेशा सेवा उसकी मैं हूँ मुबारक हजूरी में उसकी करूं हमेशा सेवा उसकी मैं हूँ मुबारक हजूरी में उसकी आनंद से भरता दिल आशा से आत्मा भी
से जब मैं याद करता हूँ सयून के निवास। गाऊंगा गीत एक नया, बरबत की मीठी आवाज के समान। हालेलुया। गाऊंगा गीत एक नया, बरबत की मीठी आवाज के समान। गूंजेगा शोर सारे आसमान, बहुत जल्दी चाँद और जरज के समान। गूंजेगा शोर सारे आसमान, बहुत जल्दी आवाज और गरज के समान। आनंद से भरता दिल, आशा से आत्मा भी, पाँव उठे मेरे खुशी से जब मैं याद करता हूँ सयून के निवास। बाप खुदा का और बड़े का नाम मेरे माथे पे लिखा होगा। बाप खुदा का और बड़े का नाम मेरे माथे पे लिखा होगा। बड़े के पीछे मैं चलूंगा, जहाँ कहीं वो मुझे ले जाएगा। हालेलुया। बड़े के पीछे मैं चलूंगा, जहाँ कहीं वो मुझे ले जाएगा। आनंद से भरता दिल, आशा से आत्मा भी, पाँव उठे मेरे खुशी से जब मैं याद करता हूँ सयून के निवास। बदले इसके दे दूं मैं क्या, दुनिया और कौमों से मोल है लिया। बदले इसके दे दूं मैं क्या, दुनिया और कौमों से मोल है लिया। फजल करूँ शुक्र गुजार, उसकी आमद का करूँ इंतजार। फजल करूँ शुक्र गुजार, उसकी आमद का करूँ इंतजार। आनंद से भरता दिल, आशा से आत्मा भी, पाँव उठे मेरे खुशी से जब मैं याद करता हूँ सयून के निवास। आनंद से भरता दिल, आशा से आत्मा भी, पाँव उठे मेरे खुशी से जब मैं याद करता हूँ सयून के निवास। तारीफो तारीफो तारीफो, हालेलुया हालेलुया। लबका दुरा बाचना दुरा, हालेलुया। हमें स्वर्ग के स्थानों पे बिठाने वाले परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ करते हैं। हालेलुया। जब उस वक्त को याद करते जब हम तेरे साथ होंगे प्रभु, हालेलुया, हमारा दिल आनंद से उछल पड़ता प्रभु। हालेलुया। तेरा धन्यवाद करते, तू इस लायक बनाए प्रभु, हम तेरे बच्चे चुने जाए प्रभु। हालेलुया। तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। मैं पास्टर हक से गुजारिश करूंगा कलाम के लिए, इबादत के लिए, हालेलुया, दुआ में रहनुमाई करे। हालेलुया 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 हालेलुया। जलाली पिता, आसमानी पिता, रहीम आसमानी पिता, आसमान और जमीन के मालिक पिता, कायनात के मालिक, कुल मखलूकात के मालिक पिता, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तमजीद हो। तू आसमानी बाप है जो हमसे कलाम करता है, तो हमसे बात करता है। तेरे कलाम में कुदरत है, तेरे कलाम में शक्ति है, तेरे कलाम में जोर है। तू बनाता और कायम करता है, तो अपना कलाम नाज़िल फरमाता है। और तू कहता है कि समुद्र सूख जा तो वो सूख जाता है, तो कहता है दरिया सूख जा तो वो सूख जाता है। तो
तू दरख्तों को कहता है सूख जा तो सूख जाता है, तू जो बियाबान में बाग लगाता है, तू जो नामुमकिन कामों को मुमकिन करता है। हालेलुया, तेरी जय हो, तेरी बुजुर्गी हो, तेरे नाम की सताइश हो आसमानी बाप। वक्त है कि हम तेरी आवाज को सुने, तेरे कलाम को सुने। अपने बंदा को ब्लेस कर, पास बबलू को सर के बालों से लेके पैर के तले तक अपने पाक पुत्र जलाल लहू में छुपा, क्योंकि उसकी आग के मसा मेरे जलाल की शक्ति मिले। हालेलुया। और अपने कलाम की कुव्वत से बाहर तेरे कलाम जिंदगियों तक पहुंचे, और जहां तक तेरा कलाम सुना जाए और पहुंचे, खुदाम जिंदगियां बरकत पाएं, जहन और सोचे और ख्यालात बदल जाएं। खुदाम तेरे कलाम की कुदरत से जिंदगियां बदल जाएं, घर के हालात बदल जाएं, बीमारियां जाती रहें, ना पाकी की तासीरें जाती रहें, ना गुनहगार जिंदगियां तौबा करें। खुदाम तेरे कलाम की शक्ति से बदल जाएं। हालेलुया। और नामुमकिन काम उनकी जिंदगियों में यीशु के नाम से और तेरे कलाम की कुदरत से मुमकिन हो जाए। हालेलुया। खुदा के बेटे तेरा शुक्र हो, खुदा के बेटे तेरी हमद हो, खुदा के बेटे तेरी जय हो, तेरी बुजुर्गी हो, क्योंकि तू मेहरबान, जिंदा, सच्चा और बरक खुदा है और अजली काम करता है। अपने बंदा को बरकत दे, सुनने वाली जिंदगियों को, बहन भाइयों से जुकार को बरकत दे। जहां जहां तक जब तेरे कलाम सुना जाए, खुद हम इस वीडियो को देखा जाए और सुना जाए, खुद हम उनके दिलों को छू, जहनों को छू, हालात और ख्यालात बदल जाएं और सब जिंदगियां बरकत पाएं और सलामती से मामूल हो। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, यीशु मसीह के नाम से पूरे ईमान के साथ मांगते हो पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू पास्टर जी। हालेलुया, हालेलुया। सारा जलाल यीशु का है। हालेलुया। जब हम उसको सरेंडर कर देते हैं तो उसका काम है हमारी रहनुमाई करना। हालेलुया। वो रहनुमाई करने वाला पाक परमेश्वर है। जब जब उसको पुकारा जाता है वो अपने नाम में वास करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह में, यीशु मसीह में, यीशु मसीह में ये खूबसूरती है, जब जब हम उसका नाम लेते हैं तो वो हमारे आवाज सुन के हमें जवाब देता है। हालेलुया। काफी देर से हमारा एक ही सब्जेक्ट चल रहा है, यहाँ रख दो बेटा, हो जाता है। काफी देर से हमारा एक ही सब्जेक्ट चल रहा है, पेंतीकॉस्ट। हम पेंतीकॉस्ट क्या है, मुझे कई फोन आते हैं, लोग बात करते हैं पेंतीकॉस्ट क्या है। जो भी हमने बातें की हैं बाइबल से निकाल के की हैं, कोई जेब से नहीं डालते। जितने प्रूफ आपको दिए जाते हैं, आयतें हम पढ़ते हैं, सारी बाइबल से है। हालेलुया। बाकी संस्थाएं, डोमिनेशंस अपने आप बनते चले गए हैं और बाइबल से हमने लेना, बाइबल से क्या है। हालेलुया। हमारा काम है सिखाना। हालेलुया। रोज बरोज उसकी हजूरी में बढ़ते जाना। हालेलुया। रोज बरोज क्या करते जाना, उसकी हजूरी में बढ़ते जाना। हालेलुया। बढ़ते जाना। हाँ, हालेलुया। सारा जलाल यीशु को देना। अगर मैं अपने आप ही जलाल यीशु का पाऊं तो मैं नहीं, मैं तो यही कलाम कहता है, इसने अजर बबलू ने यही पा लिया, वहां नहीं मिलना। हालेलुया। तो कोशिश करें हमें अजर परमेश्वर के पास ही मिले। हालेलुया। जैसे पहले हमारे सरदार जी भाई ने, भाजी होरा ने गल की थी, खाली आया कि खाली जाना है, खाली ट्रेन पे चढ़ना है कि नहीं चढ़ना, वगैरह वगैरह कई एग्जाम्पल दिए। क्या हमने खाली हाथ जाना है कि कुछ साथ भी लेके जाएंगे। दुनिया की दुनिया का जो कुछ भी है यहाँ से तो कुछ नहीं लेके जाएंगे, पर खुदावन के हजूर में जो हमने अजर पाया, हालेलुया, जो उसकी आशीषें पाई है जी, रूहानी तौर पे बरकतें पाई है, आत्मिक तौर पे वरदान पाया, वो लेके जाने हैं। हालेलुया, आमेन। कई बार सानू सुनने मिलता है, मैं पंजाबी जान के आ जाना, पंजाबी वीर भी जुड़े हुए जे, वैसे इंग्लिश ट्रांसलेट चाहिए हमें, हाँ, क्योंकि हमारे साथ इंग्लिश वाले भी जुड़े हुए हैं। अब उनसे मैं पूछता हूँ आप क्या समझ आते हैं, कहते मुंह के एक्सप्रेशन से समझ जाते हैं। हालेलुया, ये भी एक ईमान है। हालेलुया। तो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है पेंतीकॉस्ट, पेंतीकॉस्ट चल रहा है, ठीक है जी। और जब अगर जैसे भी दुआ की पास्टर हक ने दुआ की, हमारे में कोई बीमार है, कमजोर है, अगर कोई है, आप बैठे होंगे, हमारे लिए दुआ की जाए, हमारी बीमारी के लिए, हमारी कमजोरी के लिए। भाइयों बहनों,
मैं इस आयत से, इस वचन से इसकी तरफ चलेंगे आगे, कलाम की तरफ। मैं ये एक बार नहीं कई बार ये वचन बोलता होता हूं। देखिए यूहन्ना की पुस्तक, यूहन्ना पंजाबी च कहते यूहन्ना दी पोथी गुरमुखी च लिखे आया। बुक ऑफ जॉन 12 चैप्टर 40th वर्स। शैला भैन जी हैगे तुसी नाल? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 12 ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਆਇਤ ਹੈ? 12 चैप्टर 40th वर्स। पहले विल्सन भाई पढ़ेंगे फिर शैला बहन। विल्सन साहब 12:40 जी जी आ गया सर, आ गया 40th verse, okay. He has blinded their eyes and deadened their hearts, so they can neither see with their eyes nor understand with their hearts, nor turn and I would heal them. हालेलुया। उर्दू में प्लीज। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. उसने उनकी आंखों को अंधा और उनके दिल को सख्त कर दिया, ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखें और दिल से समझें और रुजू करें और मैं उन्हें शिफा बख्शूं। मैं उन्हें शिफा बख्शूं। ये मोसेस नहीं है, यूहन्ना नहीं कह रहा, ये यीशु मसीह यहां कह रहा है। कहता कलाम को समझे, कानों से सुने, मन से समझे। उर्दू में क्या लिखा? रजू लाए, है ना? रुजू करें। हालेलुया। हिंदी में है उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर कर दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और मन से समझे और फिरे, मैं उन्हें चंगा करूं। चंगा करने वाला केवल यीशु मसीह है। हालेलुया। हालेलुया। तो Hallelujah. जब Praise the Lord. आपको कलाम समझ आ रहा है, स्पेशल दुआ कराने की जरूरत ही नहीं है शिफा के लिए। जब आपको कलाम समझ आ रहा है, ऑटोमेटिक आपकी चंगाई शुरू हो गई है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, हालेलुया। हम यही बात करते हैं, खुदावंद अपनी आत्मा के जरिए हमसे बात कर। ये मेरे लिखे हुए के जरिए बात ना कर, क्या लिखा हुआ है, क्या मेरे कंप्यूटर में फीड किया, नहीं, जो तेरी आत्मा कहती है वो बात कर। पिछले दिनों यही सब्जेक्ट पे मैंने कई लोगों से बात की है फोन के ऊपर, 2 घंटे के ऊपर सारा चैप्टर ये जो आपका मैं 2 महीने से लगाऊं खत्म कर दिया। पर जब हम आत्मा की रहनुमाई से, आत्मा की अगुवाई से बात करते हैं तो वो आत्मा करती है, हम नहीं करते, तो लिखा हुआ परे रह जाता है। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. तभी Praise the लिखे Lord. मेरे मुंह ते भैन जी की लिखे मेरे मुंह ते पैरा बिठा की है जबूर, निगाहबान बिठा। हालेलुया। एक जबूर गाते होते मेरे मुंह ते निगाहबान बिठा। निगाहबान बिठा मतलब मैं तेरी हजूरी की ही बात करूं। हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. कई बार मीटिंग खत्म हो जाती है, पूछा जाता है कलाम किस, कलाम बड़ा अच्छा दिता सीगा, बहुत चंगा बोलता है, जबूर गाया, मेरी मुंह ते निगाहबान बिठा। जब पूछने लगे किथे है निगाहबान, रब की गल ही नहीं हो रही, बोलता बहुत अच्छा, बोलिया की पता कोई ना। प्लीज जो हम कलाम सुने हमारी जिंदगी में बुना जाए कि हम ताज पहन के खुदा की हजूरी में जाए। हालेलुया। हमारा काम है खुदावंद की, परमेश्वर की खेती को तैयार करना। क्या गीत है? फसल है आपके आके भाई लग जा सेवा, गीत निकाल के रखना। हालेलुया। तो हमारा काम है फसल को तैयार काटना खुदावंद की हजूरी के लिए। क्या हम तैयार हैं? क्या आज रात यीशु मसीह आ जाए, पूछे बबलू साहब चलिए, नहीं 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 खुदावंद ये काम करना, वो काम करना है ना, फलाना काम करना है। क्रिश्चियन प्रैक्टिस बहुत खतरनाक है। वो कहती है तैयार रहो। जब अगर कोई पास्टर कहे ना तैयार रहो, कहते पास्टर डरा रहे हैं। कलाम में लिखा तैयार रहो। जागते और प्रार्थना करते हो, पता नहीं घर का स्वामी कब आ जाए, पता नहीं घर का स्वामी कब आ जाए। वो बहुत लकी लोग हैं जिन डॉक्टर कहते हैं आप 3 महीने 2 महीने साल जिंदा रहोगे। उनके पास चैप्टर मिल जाता है तैयार करने को, अपने कागज तैयार करने को। कईयों बेचारों को मिलता ही नहीं है। आंख अंगड़ाई लई, छिक मारी, ठा हो गए। बाइबल से जिक्र आएगा है, कहना तू दसिया ही नहीं, ऐसे ही बुला लिया जी। ये जो बाइबल है ये हमें बताने के लिए है
बता रही है कैसे तैयार होना है। खाली हाथ जाना है, क्राउन लेके जाने हैं। हालेलुया। हम बात कर रहे थे पिछले दिनों में डे ऑफ पेंटिकॉस्ट। पेंटिकॉस्ट है क्या? पेंटिकॉस्ट क्या चीज है? हम कहते पेंटिकॉस्ट है, क्या पेंटिकॉस्ट क्या है? पेंटिकॉस्ट वो है जिन्होंने पिछले दिनों देखा जो क्या है, ऑफरिंग की ऑफरिंग है। उन्हें सब कुछ सीखा यीशु मसीह के साथ 3.5 साल सब कुछ सीखा। तब भी यीशु मसीह कह रहा है तुम अभी इंतजार करो, तुम्हें मददगार की जरूरत है। हालेलुया। Hallelujah. कई बारी नाम मेरा जॉन हो जाता है, पर कहते हैं हमने सब कुछ पा लिया, किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं तो ईसाई हो गया हूं, मैं मसीह हो गया हूं। इतने काफी नहीं है। हमने बहुत कुछ यहां से इकट्ठा कर लेके जाना है। जिस वजह के लिए खुदावन ने आपको मुझे यहाँ भेजा है, हमने सारे यहाँ से क्राउन इकट्ठे करके लेके जाने हैं। हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. हम बचपन से गीत गाते हैं, सारी जिंदगी गाते रहे बिना सोचे हुए। क्या गीत था वो? जैसे मैं खाली आया था वैसे ही खाली जाऊंगा। मैंने खाली नहीं जाना, सुबह सुबह उठ के यही गीत गाना। तो आशीष क्या मिली? खाली। हमने भर के जाना है। हालेलुया। खुदावन ने जिस तौफीक के लिए भेजा, हम सारी बरकतें पाके जाए। हमारी बात हो रही है लेविटिकस। देखें लेविटिकस 23rd चैप्टर। आज मैं कोशिश करता हूं खत्म कर दे। 23rd 15 and 16। पहले इंग्लिश में फिर उर्दू में। From the day after the Sabbath, the day you brought the sheaf of the wave offering, count off 7 full weeks. Count off 50 days up to the day after the 7th Sabbath, and then present an offering of new grain to the Lord. जी बहन जी। हाँ जी। 23rd 15 16। और तुम सब्बत के दूसरे दिन से जिस दिन हिलाने की कुर्बानी के लिए पूला लाओगे गिनना शुरू करना, जब तक 7 सब्बत पूरे ना हो जाएं, और 7वें सब्बत के दूसरे दिन तक 50 दिन तक गिन लेना। तब तुम खुदावंद के लिए नजर की नई कुर्बानी गुजराना। हालेलुया। ये Hallelujah. कई बार हम बात कर चुके हैं, बहुत से नए जुड़े होंगे, दोबारा बता दें। ये जो यहाँ पे अन्न बलि का उर्दू में है नजर की कुर्बानी, इंग्लिश में है ग्रेन ऑफरिंग, और कई जगह लिखा है डे ऑफ पेंटिकॉस्ट, फेस्टिवल ऑफ पेंटिकॉस्ट, ऐसे करके लिखा है। या पेंटिकॉस्ट का दिन मनाने के लिए, त्योहार मनाने के लिए यहाँ पे जिक्र किया गया कैसे बनाना है, क्या करना है। 7 सैबत डे, खुदावन ने पहले दिन से लेके 6 दिन तक सब बनाया, 7वें दिन आराम किया, हुआ है सैबत डे। 7 सैबत डे गिन लेने हैं। उर्दू में बहन कैसे? सबत डे है ना, सब्बत डे। हाँ जी, सब्बत का दिन। 7 सबत डे गिन लेने हैं, 7 सैटरडे गिन लेने हैं। और जितनी ऑफरिंग आ रही है सबको संभालना है, इकट्ठा कर लेना है। ऑल्टर पे चढ़ाना नहीं है, मजबे पे नहीं चढ़ाना, ये भी इकट्ठा करना है। हालेलुया। सब ने चढ़ाना, फिर उसमें से उसका 10वां फिर निकालना है, टाइथ ऑफरिंग की फिर ऑफरिंग निकालनी है। कौन से दिन? उससे अगले दिन 7 सैबत डे, 7 7 49 है जी, 49 हो गए। नेक्स्ट डे दैट बिकम संडे, 50 हाँ संडे 50वां दिन है। जब वो सारे चेले इकट्ठे होके, यीशु मसीह 40 दिन तक चेलों के साथ घूमता रहा, जब जिंदा हो गया 40वें दिन उठा लिया गया और चेलों को कहा तुम इंतजार करना, तुम्हें मददगार मिलेगा। जब ये चेले इंतजार कर रहे थे 50वें दिन, 40 दिन ये, 10 दिन ये, 35 कौस का जिस दिन आया, 50 दिन जब पूरे होते हैं, तब क्या हुआ? 35 कौस का दिन आया तो पवित्र आत्मा इन पे चेलों पे उतरा। वो लोग अपनी फसलें जला रहे हैं हवा ऑल्टर पे, हैं जूइश लोग, वो जो मसा किए लोग थे वो चढ़ा रहे हैं। और ये जो चेले लोग हैं इन पे
रूल कुदूस उतरा, ये क्या हो गए? मसा हो गए हैं। हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. कहीं हम पहला ही मसा तो नहीं बने बैठे, कहीं पहला ही मसा लेके बैठे हो, हमने दूसरा मसा भी लेना है। हालेलुया। Hallelujah. माफी Praise the चाहता हूँ, पहला मसा बैप्टिज्म है, दूसरा मसा होली स्पिरिट है। कई बार लोग कहते हैं हम वहां के होली स्पिरिट जुम्बिश करता है, बिल्कुल करता है। क्या उसका अभिषेक, क्या उसका मसा पाया? दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मसा पाना रूल कुदूस का अलग है। कई बार हमारा कई बदरुओं से टाकरा हो जाता है, बदरुएं हमें सिखाती है, बताती हैं, हम खुदा के जलाल से भर जाते हैं। वो बदरू बोलती है मेरे पे तो फलाने की बदरू है, पर तेरे पे यीशु की रूह है। हालेलुया। बदरू नहीं, यीशु की रूह है। ये रूल कुदूस का मसा है, यीशु की आत्मा का मसा, यीशु की आत्मा के, यीशु की रूह का मसा आपको होना चाहिए। हालेलुया। दैट्स कॉल्ड ऑफरिंग ऑफ ऑफरिंग। हालेलुया। और जब आप Hallelujah. पेंटिकॉस्ट की विधियों पे चलते हैं, विधियां मतलब पैंजिकीकरण के तौर तरीके पे, विधियां, हाँ जी, तौर तरीके। जब आप उसके तौर तरीके चलते हैं तो आप पेंटिकॉस्ट की राह पे चलते हैं। हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. हालेलुया। जो कुछ यीशु ने दुआएं वगैरह सिखाई है, जो कुछ सिखाया चेलों ने, उसके बाद वो नहीं किया, क्योंकि उन पे यीशु की आत्मा है। हालेलुया। तो यीशु के अनुसार चल रहे हैं। पहले मैं बाप की दुआ की जिक्र कर चुका हूं, पहले वो बाप की दुआ वहां कर रहे हैं, पर अब नहीं कर रहे हैं। वहां पे बुक ऑफ एक्ट्स 3rd चैप्टर में जब वो सुंदर दरवाजे पहुंचते हैं, वहां पे उनको हैंडीकैप व्यक्ति मिलता है, इंसान मिलता है, पता नहीं कितने सालों से बैठा था, वो उनसे भीख मांगता है, कहता है सोना चांदी मेरे पास नहीं है, कहता सोना चांदी मेरे पास नहीं है, मैं तेरे को हुक्म देता हूं, है भाई जी। बुक ऑफ एक्ट्स 3rd चैप्टर, The बुक ऑफ एक्ट्स 3rd चैप्टर 6 and 7 and 8, 6, 7 and 8. Okay, 6, 7. 6 and 7. Okay. Then Peter said, Silver or gold I do not have, but what I have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. Taking him by the right hand, he helped him up, and instantly the man's feet and ankles became strong. हालेलुया। भैन जी 3 तो पढ़ना शुरू करना। अच्छा जी। जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नजर की। 2 मिनट बहन जी, मैं रोकूंगा 2 मिनट। जी जी। यहाँ पे ये जो जिक्र है, ये चेलों ने अब रूल कुदूस पाके जा रहे हैं। इन्होंने पेंटिकॉस्ट के दिन रूल कुदूस पाया। ये है जी, ये रूल कुदूस पाके जा रहे हैं। तीसरे पहर की बात है, जब ये जा रहे हैं रूल कुदूस से भरे हुए हैं। उससे पहले ये सब छुपे हुए थे, क्योंकि हिम्मत देने वाला मददगार नहीं था। अब इन पे मददगार हिम्मत देने वाला हो गया है। तो जब ये मंदिर को जा रहे हैं, भिखारी मिलता है। अब जी पढ़ो। पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नजर की, और पतरस ने कहा, हमारी तरफ देख। वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मतवज्जो हुआ। पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया, और उसी दम उसके पांव और टखने मजबूत हो गए। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहा बहन उसने? सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए दे। अब इनके पास किया पवित्र आत्मा, रूल कुदूस है। कई बारी भाई वगैरह मुझे जिक्र करते हैं, जब मैं बीमार हो गया, मैंने 3 बार बाप की दुआ की, 7 बार की, 10 बार की, 21 बारी की है, 40 बारी की। ठीक है, करते हैं। ये उनके लिए ठीक है जिन्होंने बैप्टिज्म नहीं दिया और रूल कुदूस नहीं पाया, वो कर सकते हैं। आपके लिए ठीक है। मुझे किसी ने कहा, भाई जी ये बच्चों को जरूर सिखानी चाहिए। वाकई ये दुआ बच्चों के लिए है।
जिन्होंने बैप्टिज्म ले लिया है, रूल कुदुस पा लिया, उनके लिए नहीं है। यहाँ पे चेले वहां पे कई बार बीमार हो जाते हैं, कई लोग खड़े होकर रुक जा, बाप की दुआ करो, बाप की दुआ करते हैं। नहीं है, बाप की दुआ नहीं की है। यीशु के नाम से खड़ा हो जा। हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. तो Praise क्योंकि the Lord. पेंतीकोस्त का दिन आ गया, जब पेंतीकोस्त का दिन आ गया, ये सब पुरानी बातें जाती रही, सब नया हो गया। हालेलुया। क्योंकि यीशु का आत्मा आपकी रहनुमाई कर रहा है। आप में जो बीमार हैं, कमजोर हैं, यीशु की तरफ नजर करें। हालेलुया। वो चंगाई देने वाला है। हालेलुया। Hallelujah. और अब पढ़ेंगे Praise the बुक Lord. ऑफ लेविटिकस, लय व्यवस्था, बुक ऑफ लेविटिकस, 2nd चैप्टर 1st वर्स। ये हम काफी देर से देख रहे हैं, मैं यहां से फिर निकल गया था साइड पे। मैं सोचता हूं आज खत्म कर दूं। हालेलुया। जब रूल कुदुस हदायत करता है तो मेरा खत्म करने का कुछ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें पेंतीकोस्त किया है। पेंतीकोस्त का मतलब है यू आर ग्रेजुएट। हाउ मेनी यू आर ग्रेजुएट अमंग अस? शाउट हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. जिनको जो ग्रेजुएट हो गया खुदा यीशु के नाम से पेंतीकोस्त में, शाउट हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बहन जी कितने गए? ठीक है। हाँ जी, हालेलुया। हाँ, हालेलुया। हाँ, इसका मतलब ग्रेजुएट हो गए हैं। पेंतीकोस्त का मतलब वी आर ग्रेजुएट। हालेलुया। दे ऑलरेडी अनॉइंटेड, बट वो ऑफरिंग है। कहाँ? ये जब हम बुक ऑफ नंबर्स में देखते हैं, वहां पता लगता है ऑफरिंग की ऑफरिंग। हालेलुया। पिछले हफ्ते बात की थी, किसी को याद है आयत? हाँ, बुक ऑफ हाँ नंबर्स जी, ये 18 गिनती चैप्टर, की किताब, उसके 18 बाब, उसकी 26वीं आयत, 25-26। 25-26। हाँ जी भाई जी, बुक ऑफ नंबर्स, बुक चैप्टर 18, 25-26। 25-26. पता चला गया. जब आप ये पूरा बाप पढ़ते हैं, हैं जी पीछे से, तो वहां पे जब यहां से आप 8 से पढ़ना शुरू करते हैं, वहां पे लिखा है याजक का भाग, जो काहिन है उसका हिस्सा सारी टाइट आई हुई है, उसमें से निकाल के वो ऑल्टर पे चढ़ाएगा। वहां लिखा है, मैं कुछ निकाल के एम्पा किया, कप निकाल के सारा आया हुआ है, तो उसमें से एम्पा निकाल के चढ़ाना। दैट्स ऑफरिंग ऑफ ऑफरिंग, भेंट की भेंट। जी बहन जी। The Lord और said to खुदावन Moses, ने मूसा से कहा कि तू लावियों से इतना कह देना कि जब तुम बनी इसराइल से उस दैयकी को लो जिसे मैंने उनकी तरफ से तुम्हारा मौरसी हिस्सा कर दिया है, तो तुम उस दैयकी खुदावन के हुजूर उठाने की कुर्बानी के लिए गुजराना। हाँ जी विल्सन साहब। The Lord said to Moses, speak to the Levites and say to them, when you receive them from the Israelites, the tithe I give you as your inheritance, you must present a tenth of that tithe as the Lord's offering. हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. ऑफरिंग की ऑफरिंग में, क्योंकि कई सवाल फेंक कर देते हैं, ये जो पेंतीकोस्त है ये ऑफरिंग की ऑफरिंग है। हालेलुया, Hallelujah. Praise the Lord. हालेलुया। जब हम निजात पाते हैं तो हम कई ट्रेडिशनल काम करते हैं, कई ट्रेडिशनल दुआएं करते हैं, पर जब आप ऑफरिंग की ऑफरिंग बन गए हैं, then you no need। हालेलुया। फिर क्या? मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, है चलते चलते बात कर, नूर में आ गए हैं। जब यीशु मरा और जी उठा, यीशु का नूर उतर आया। क्या लिखा है? जमीन और आसमान का अख्तियार यीशु को दिया गया। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। ये है, ये जो आप पेंतीकोस्त हो जाते हैं तो टाइथ की टाइथ है। हालेलुया। ऑफरिंग की ऑफरिंग है। हालेलुया। तो पिछले अब देखेंगे बुक ऑफ लेविटिकस 2nd चैप्टर 1st वर्स। इंग्लिश फर्स्ट प्लीज। When someone brings a grain of offering to the Lord, his offering is to be of fine flour. He is to pour oil on it, put incense on it, and take it to Aaron's sons. दैट्स इट। थैंक यू सर। जी बहन जी। और अगर कोई खुदावन के लिए नजर की कुर्बानी का चढ़ावा लाए तो अपने चढ़ावे के लिए मैदा ले
और उसमें तेल डालकर उसके ऊपर लुबान रखे। हालेलुया। अगर आपकी बाइबल्स देखी जाए, इसके ऊपर लिखा हुआ है अन्न बलि की विधि। क्या ये अनाज की कुर्बानी का तरीका है, विधि तरीका है ये, ठीक है। इस पिछले दो हमने क्या देखा, पहला क्या तरीका देख चुके हैं हम, लुबान देख चुके हैं। लुबान जो सा है दुआवा जिंदगी है। दूसरा हमने देखा तेल। तेल क्या है, मसा की जिंदगी को दिखाता है। हालेलुया हालेलुया। तेल जो है मसा की जिंदगी को दिखाता है। जब हारून के सिर पे डाला, सिर से चोता हुआ उसके पैर तक गया। हालेलुया दाढ़ी तक गया, है जी, उसकी दाढ़ी तक गया, दाढ़ी से होते हुए चोगे तक गया, उसके कपड़ों के नीचे तक। हालेलुया हालेलुया। तो हमें मसा कैसा चाहिए, जो सिर से लेके पैर तक अभिषेक कर दे। हालेलुया हालेलुया। मामूली मसा नहीं चाहिए खुदावंद का, पेंटिकॉस्ट का। हमें इतना मसा मिले मैं पूरा भीग जाऊं। हालेलुया हालेलुया। हुणे बच्चियां ने गाया, मैं नक्को नक भर जावा। हालेलुया है, मसे नाल सी नक्को नक भर जाना है। हालेलुया है। तेल मसा को दिखाता है। और आगे क्या देखते हैं, हमारा चल रहा था मैदा। मैदा किसको दिखाता है, मैदा जो है, मैदा हमने बात की थी, ये दिखाता है रेवलेशन को, मुकाशिफे को, है प्रकाशित वाक्य को। मतलब कोई फाइन चीज निकल आई है। इंग्लिश में लिखा फाइन फ्लावर है, मुलायम आटा है। जब आटा बनाया जाता है, सबसे पहले कणक बीजी जाती है जी। कणक बीजी है, अच्छा बीज देख के बोया जाता है। जब हमने मसीह में आना है, अपने आप को मसीह के लायक अच्छा इंसान बनना है। खुदावन, मैं अपने गलतियों को तेरे सम्मुख रखता हूँ, माफी मांगता हूँ। जैसा मैं हूँ वैसे ना रहूं। जब बैप्टिज्म लेना, खुदा के आगे एक अच्छा कणक का दाना बनना है। हालेलुया। फिर उसके बाद क्या होना, दाने को दफन होना है। अच्छा दाना बनने के बाद दफन होना है। ये नहीं पास्टर जी बैप्टिज्म तो मैं तैयार हूं। अगर आपने आने दिनों में बैप्टिज्म में बात चलेगी, अगर ऐसा ही, हाँ जी पास्टर जी मैं तैयार है, ले लो। तैयारी क्या किया, मुझे याद है जब पुराने जमाने में कणक आती थी घर में, तो कणक खेत से लेकर उसको धोई जाती थी, फिर सुखाई जाती थी, फिर उसको छाना जाता था, है थोथे बीज को बीच में से निकाला जाता था। अच्छा बीज चुनना, भारी वाला जो पानी में डूब जाए। हालेलुया। थोथा बीज का कोई फायदा नहीं, वो पानी पे तैरता रहेगा। हम एक बहन को बैप्टिज्म दे रहे थे, मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा, पता चल जाता कौन है, कईयों के पास तस्वीरें भी हैं। जब बैप्टिज्म देते, जैसे ही बैप्टिज्म देते थे लात बाहर निकाल देती थी। जैसे ही बैप्टिज्म देते थे लात बाहर, मतलब वो थोथा चना है, थोथा बीज है। थोथा मतलब खोखला बीज है, अपने इकरार नहीं किए हुए। जब हमने किसी मुर्दे को दफन करना है, पूरे का पूरा दफन करना है, उसका कोई भी अंग बाहर नहीं रहना चाहिए। अगर अंग बाहर रह गया, जानवर आके काटेगा, खाएगा आके उसको। पूरे का पूरा दफन होना है। हालेलुया। बैप्टिज्म का मतलब है यीशु के इस दुनिया के लिए मरना है, मैंने यीशु में जी उठना है। हालेलुया। आप में से कितने लोग मर के जी उठे हैं? कहीं हमने बैप्टिज्म ऐसे ही बातों बातों में तो नहीं ले लिया। अशारबानी लेने के लिए लोग क्या कहेंगे, इतनी उम्र हो गया, पास्टर ने कहा वही अशारबानी ले सकता है जिसने बैप्टिज्म लिया हो। इस करके बैप्टिज्म ले लिया, अशारबानी लेनी पड़ेगी। भाई जी, दैट्स अ वेरी सीरियस मैटर, वेरी वेरी सीरियस मैटर। हालेलुया Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. वो जो आदम के कपड़े छीन गए थे, उनको दोबारा प्राप्त करना है। बीज का दफन करना। क्या आपका बीज सही था दफन हुआ है? क्या आप सही थे कि दफन हुए हो? उसके बाद बीज निकलेगा, किसके आटा बनेगा? मैदा निकलना भी बहुत दूर की बात है। क्या आप अच्छी तरह दफन हुए हो? दफन होने के बाद कहीं वही चीजें साथ लेके तो नहीं आ गए। प्लीज, अगर किसी ने कहा, जैसे मुझे सुनने को मिलता होता है, बैप्टिज्म दे दिया, प्लीज गुस्सा न करिएगा। हमारा काम है सिखाना, हमारा काम है खुदा की बादशाहत के लिए तैयार करना। आई एम नॉट क्रिटिसाइज एनीवन, आई एम गोइंग अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया।
Hallelujah. कई बार लोग कहते हैं खुदावन में से बात कर, खुदावन बात कर। जब चल खुदा की हजूरी में जाते हैं, परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, चरणों में आते हैं, जब वचन सुनने लगते हैं कि पास्टर ने इंजेक्शन ही लाता है, इंजेक्शन ही लगाया। मैं हमेशा बहुत पढ़ के कम बात करता हूँ। आत्मा हमसे बात करे, आपसे भी करिए, मेरे से भी कर रही है। हालेलुया, Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। कई बार बपतिस्मा देखते सुनने को मिलता है वीडियो। ये चीजें इसलिए होती हैं कि हम सीख सके। एक पास्टर जी ने बैप्टिज्म दिया, ध्यान से सुने। अगर एक पास्टर जी ने बैप्टिज्म दिया, सबको दे दिया जितने लोग थे, अभी पानी में खड़े हैं। पानी में खड़े होकर बोलते क्या, ध्यान से सुनिए क्या बोलते हैं। पानी भी तैयार है, पास्टर भी तैयार है, जिसने बैप्टिज्म लेना आगे आ जाए। बैप्टिज्म लेना और देना एक फ्यूनरल सर्विस है। उर्दू हिंदी में क्या कहेंगे बहन विल्सन साहब? दफनाने का एक काम है। इंसान को दफनाया जाता मरने के बाद। It is just like burial. Burial service. It's very If you are giving baptism to someone, that's a burial service. तो बीज को दफन करना है। अगर किसी पास्टर ने आपको कहा, पास्टर गलत नहीं है, वो आपके लिए इम्तिहान है भाई। पानी भी तैयार है, पास्टर भी तैयार है, आके बैप्टिज्म ले लिया। वो इस तरीके की तरह है, जब कोई कब्रिस्तान में जाता है जहां मुर्दे दफनाए जाते हैं, वहां पे जाके मान लो मैं मुर्दे को दफन कर रहा हूं, मुर्दे को अंदर उतार दिया कब्र में। ध्यान से सुने, फिर मैं कहूं कौन दफन होना चाहता है? पास्टर भी तैयार है, कब्र भी तैयार है, आगे आ जाओ। कितने आएंगे? बपतिस्मा भी यही चीज है। दिस नॉट ए सीरियस मैटर, प्लीज, इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। हालेलुया। Hallelujah. जब बनी इस्राइल मिस्र से निकल रही है, 10 बारी मोजे करके दिखाए खुदा ने, बड़े बड़े मोजे। इसीलिए चर्चों में मोजे होते हैं। पहले घंटियां बजती थी चर्च में, टंग टंग टंग, चर्च आ जाओ। अब चर्च में मेरिकल्स होते हैं, इसलिए ये घंटी है। हालेलुया। बाबा शमारा बादिरंदर गदा चटातीरा। मेरिकल्स होने का मतलब है चर्च की घंटी है। जो मिस्र में घंटी बज रही थी, मेरे लोगों को छोड़ दो। हालेलुया। हमने लाल समुद्र पार करना है। लाल समुद्र पार करने का मतलब है बैप्टिज्म लेना, अपनी जिंदगी शून्य कर देनी। हिंदी में कहते हैं मोक्ष पाना, नया जीवन पाना, पुराना जीवन मर जाना। जब कोई गाड़ी पुरानी हो जाती है, उसको मैकेनिक पे ले जाते हैं, उसका इंजन ओवरहॉल होता है, नई क्रैंक, नई बैरिंग, नया पिस्टन, सब कुछ होता है। फिर मेरे जैसा कहता मेरा हुन इंजन 0 हो गया, 0 माइलेज हो गया। तो हमारा कितनों का लाइफ 0 माइलेज पे आ चुकी है। क्या हमने बैप्टिज्म ऐसे ही तो नहीं ले लिया मजाक मजाक में? अगर मजाक मजाक में लिया गया तो आप सही तरीके से दफन नहीं हुए और आपने यीशु को नहीं पहना। हालेलुया। चलो बात मत करें, आराम से बैठो। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. मेरी वाइफ मेरे बेटे कह रही बैप्टिज्म ले ले, बैप्टिज्म ले। ये भी तरीका अच्छा नहीं है, समझ आना चाहिए। ये एग्जांपल मुझे मिला देख के। मेरी वाइफ, मेरे बेटा हो गया 17 साल का, 18 में जाने वाला, बैप्टिज्म ले लो, बैप्टिज्म ले लो। अगर किसी ने ऐसे कह के किसी को बैप्टिज्म दिया, दैट्स नॉट ए बैप्टिज्म। That's not baptism. मतलब कब्र में धक्का मारा है किसी को, जा जा तू भी पड़ जा अंदर। Yeah. पहले इंडिया में एक सती प्रथा होती थी, एक सती प्रथा होता था। एक काम था, जब अगर उसका हस्बैंड मर जाता था, उस औरत को उसके साथ जलना पड़ता था। कहीं हम सती प्रथा की तरह तो ऐसे ही बैठ के जाके कब्र पे जाके, अर्थी पे जाके जलने को बैठ गए हैं। पता है ही नहीं जलना क्यों है। जलने के लिए मरना पड़ेगा, Yes. अपने गुनाहों का इकरार करना पड़ेगा, लाल समुद्र से निकल के यीशु मसीह को अपनाना पड़ेगा।
Yes. वहां पे उन्होंने बर्रे को अपनाया, उसका खून अपने दरवाजों पे लगाया। जब मौत का फरिश्ता आया, जिन जिन के खून लगा था उनको छोड़ गया, और जिन जिन के खून लगा था वही लोग थे जो लाल समुद्र से निकल के आए हैं। तो आज बात ये हो रही है हमारा दफन करना किस तरीके का है। अगर आपने बैप्टिज्म ऐसे ही ले लिया, पास्टर ने आ जाओ पानी भी तैयार है, पास्टर भी तैयार है कि बैप्टिज्म ले लो, तो आपके कर्ज दफन नहीं होंगे भाईजियों बहनों। प्लीज, आपको अपनी मंशा, हिंदी में कहते हैं, अपने जमीर को कहना पड़ेगा, आज मैं दुनिया के लिए मरने जा रहा हूं, आज मैं वो नहीं रहूंगा। आदम का डीएनए खत्म, मेरे बाप का सब खत्म, कर्स वगैरह सब। जब मैं बैप्टिज्म लूं, मेरे कर्स, शाप, सारे नेगेटिव पॉजिटिव स्टार, सारे ग्रह खत्म हो जाने चाहिए। हालेलुया। ये बैप्टिज्म का मतलब ये, आपके ग्रह खत्म हो जाएंगे, पिछली जिंदगी दोबारा आपके साथ नहीं चलेगी, कोई जादू टूना नहीं चलेगा, कोई तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। अगर किसी ने कलाम कहता मैं वो परमेश्वर हूं जो पीढ़ी से पीढ़ी को शाप देता हूं, कर्ज करता हूं, जब बैप्टिज्म ले तो कोई भी कर्ज साथ नहीं चलेगा। हालेलुया, Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. क्या हम मैदे की बात करें, जब मैदा तैयार किया जाता, मैदे बन के, मैदा पहले बीज को मारना पड़ेगा। मैदा भी बंदा बहुत दूर कर रहा है। क्या हमारे बैप्टिज्म सही है? अगर हमारे, मैं सिख धर्म से आता हूं, रिलीजन से आता हूं, मैं पीछे पंजाब का रहने वाला हूं, हिंदुस्तान से, तो हमारे ग्रंथों में कहा जाता है हमने जो किया है वो, पंजाबी कहते उर्दू च ट्रांसलेट करे भैन जेड़ा मैं किया भुगतना है, भुगतना पड़ेगा। उर्दू च जो मैंने किया वो मुझे करना पड़ेगा, वो आने वाली जिंदगी में वही होएगा, वो हो जाएगा चाहे करो ना करो। हाँ जी। तभी मेडिकल वाले भी कहते हैं जेनेटिक डिजीज, मेडिकल वाले कहते हैं, बाइबल नहीं कहती है। बाइबल कहती है तूने किसी प्रकार के पाप कैसे क्यों ना किए हो, वो बर्फ की तरह सफेद हो जाएंगे, धुल जाएंगे। हालेलुया। Hallelujah. वो तब होते हैं जब आप सही अपने विवेक से, सही अपने को, मन को सही मार के, आज मैं इस दुनिया के लिए मरने जा रहा हूं, मैं इस बरादरी के लिए मरने जा रहा हूं। जब आप ये सोच के बैप्टिज्म लेते हैं, तब एक नया जीवन मिलता है, जिसको हिंदी में कहते हैं मोक्ष पा लिया, नया जीवन पा लिया। अब मैं नहीं रहा, बल्कि यीशु मुझ में जीवित है। हालेलुया, Hallelujah. Praise the Lord. हालेलुया। तो जो बैप्टिज्म सही तरीके का है, पिछले पास्टर जी ने भी दिया। कई बार लोग प्लीज ये ना कहना हम बैप्टिज्म पे ही बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बैप्टिज्म है, तुमने नया जीवन पाना है, पुराने आदमी को मर जाना है। कई लोग हिमालय में बैठे रहते हैं 25-50 साल मोक्ष पाने के लिए, इटर्नल लाइफ के लिए, तब भी कुछ नहीं मिलता, मिलेगा भी नहीं। एक ही विधि है, एक ही तरीका है, परमेश्वर के यीशु मसीह के नाम से। कलाम में लिखा है, भैन जी कहते हो मत्ती 16, सॉरी मरकुस 16 बुक ऑफ मार्क 16 chapter 16-17। Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. And these signs will accompany those who believe. In my name they will drive out demons. They will speak in new tongues. हालेलुया। उर्दू च भैन जी, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो बस निजात बस पाएगा। पहला क्या है, पहले बपतिस्मा नहीं लेना, पहले ईमान लाना है।
ईमान लाने का मतलब ये है यीशु को अपना मुक्ति दाता ग्रहण करना है। यीशु तू मेरे लिए मर गया और जी उठा, तूने मेरे लिए लहू बहाया। हालेलुया। कलाम कहता है यीशु के कोड़े खाने से मुझे शिफा शफा मिली, मिली। और यीशु के सलीब चढ़ने से मैं चंगा हुआ। चंगा वो फ्री। सलीब पे चढ़ने से, ना कि सलीब से। सलीब के चढ़ने से, यीशु के कोड़े खाने से, ना के कोड़े से। कोड़े खाने से, सलीब पे चढ़ने से, ना कि सलीब से। हालेलुया। कई बार हम सलीब ही बनाते रह जाते हैं। यीशु मसीह सलीब पे फतह पा के ऊपर चले गया। हालेलुया। सलीब बनाने का मतलब कर्स है भाइयों बहनों, कर्स बाइबल में लिखा है। सलीब का मतलब कर्स है। एक बारी पास्टर तारिक ने बड़ा अच्छा सलीब पे मैसेज दिया था। अगर पास्टर तारिक सुन रहे हैं, मैं निवेदन करता हूं दोबारा फिर देना जी। सलीब कई तरह की है दुनिया में, कई सलीबें जिनसे जादू टूने पता नहीं क्या क्या होता है। हालेलुया। हालेलुया। हमने यीशु के पीछे चलना है, ना कि कोई और आधार और कोई तरीका चुन लेना है। पहली बारी यीशु ने, खुदावन ने कहा मूसा डंडा पानी पे कर, समुद्र खुल जाएगा। गिनती के 20वें अध्याय मेरे ख्याल से लिखा है। फिर वो जब मारा के पास जाते पानी कड़वा है, तो वहां पे झाड़ियां डाली जाती है। फिर चट्टान है, सारे जो सूखा है। यीशु खुदावन ने कहा ये डंडे को चट्टान पे मार, तो क्या हुआ? चट्टान ने पानी दिया। जब हम गिनती में देखते हैं, वहां लिखा चट्टान से बात कर। और जब यहां पे डंडा किया, समुद्र खुल गया। जब हारून वगैरह जा रहे हैं, जब वो पानी में पैर रखते हैं, पानी यरदन का खुल जाता है। ध्यान से सुनते चलिए जो मैं कह रहा हूं। जो खुदावन ने एक बार ही कार्य को किया, काम को किया, वही उसको रिपीट दोबारा नहीं किया। पहली बारी डंडे से समुद्र खुल रहा है, और यहां पानी कैसे खुल रहा है? पैर रखने से, चट्टान पे मारने से पानी आ रहा। दूसरी बारी बोलने से कह रहा पानी आ। हर बारी विषय मैटर चेंज हो रहा है, पर काम हो रहा है। यीशु मसीह ने कोढ़ी को एक बार बोल के चंगा किया, एक बार छू के चंगा किया। अंधे को छू के चंगा किया, बोल के चंगा किया। मुर्दे को छुआ, जो शहर से बाहर जाता वो चंगा हो गया, जिंदा हो गया। और लाजर कब्र में है, उसको छुआ नहीं, और 4 दिन का मरा। यही बात, लाजर बाहर आ। कहने का मतलब क्या है? विधि, कोई तौर तरीका नहीं चलता है यीशु के नाम से, अकेला यीशु का नाम चलता है। हालेलुया। अगर यही तौर तरीका चलता होता, डंडा मारने से पानी आएगा, है डंडा मारने से समुद्र खुल जाएगा, हर बारी खुदावन ने वो तरीका दोबारा यूज नहीं किया। उसको पता था ये इंसान ऐसा है। अगर यही तरीका दोबारा यूज किया, ये तरीके में ही पूजा करने लग जाएगा, तरीके की वर्शिप करने लग जाएगा। इसीलिए कई लोग आज तक सलीब की वर्शिप कर रहे हैं, यीशु की नहीं कर रहे हैं। हमने किसी चीज की, आइडल की, किसी की वर्शिप नहीं करनी। ओनली जीसस। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जीसस पे विश्वास रखना है, जीसस पे ईमान रखना है, और चीजों पे नहीं। अगर आप ऐसे करके सलीब बना के ईमान रख रहे हैं, मतलब वो जो वहां के क्या लिखा गलतियों 3:14 में, जो काठ पे, लकड़ी पे, सलीब पे चढ़ाया था, वो कर्स है। लानती है। हाँ, ये सलीब बनाना मतलब कर्स दोबारा बना रहे हो। यीशु मसीह ने उस पे फतह पाई है, सलीब पे। हालेलुया। यीशु ने सलीब पे फतह पाई है, तो मैं सलीब क्यों बनाऊं? हालेलुया। केवल अकेला यीशु का नाम चलना, और कोई ना सलीब चलनी है, ना कोड़ा चलना है। कोड़े खाने से हमने फतह पाई है, सलीब के चढ़ने से हमें आजादी मिली है, मुक्त हुए हम। हालेलुया। जो सलीब मैंने चढ़नी थी, मेरे यीशु ने उठा ली है। और आपने, मैंने जब यीशु को अपना मुक्तिदाता मानना है, यीशु तू मेरे लिए मरा और जी उठा, सलीब पे चढ़ा, और सलीब उठा के आसमान पे नहीं गया। अगर यीशु सलीब पे आसमान
आसमान को उठा के जाता, मैं भी पीछे सलीब रख के बैठ जाता। प्लीज माफ करिएगा, यीशु मसीह अकेला आसमान पे उठा लिया गया। हालेलुया। नौ पर सलीब जाएगी, कुछ नहीं जाएगा। तो बहन ने भी क्या पढ़ा, जो ईमान रखे, जो ईमान लाए जो और बपतिस्मा ले। हाँ जी, ईमान कैसे लाना भी हमारी बात होगी है। सलीब पे ईमान नहीं रखना, ना कोड़े पे, केवल यीशु मसीह पे। यीशु मसीह तू मेरे लिए पैदा हुआ, तूने मेरे लिए कोड़े खाए, तू मेरे लिए सलीब पे चढ़ा, मेरे, फिर मैं कह रहा हूं दोबारा, मेरे लिए सलीब पे चढ़ा। सलीब पे मैंने चढ़ना था, यीशु मसीह चढ़ गया। कई बार लोग अभी भी सलीब पे चढ़ जाते हैं, माथे पे सलीब बनाते हैं, माफी चाहता हूं। फिर मैं यही आ रहा हूं, सलीब पे विश्वास नहीं करना। यहां लिखा है जो ईमान लाए बपतिस्मा ले। सलीब पे ईमान नहीं रखना, यीशु पे ईमान रखना है। हालेलुया। तो पहले जो मैंने बात बताई, कई एक ही चीज को खुदा ने दोबारा दोबारा रिपीट नहीं किया। लोग उसी पे ही, मेथड पे ही विश्वास ईमान रखेंगे, ना कि यीशु मसीह पे। इसलिए खुदा ने मेथड को दोबारा यूज नहीं किया। प्लीज सलीब को मेथड ना बनाए, यीशु मसीह मेथड है। यीशु मसीह ऑल एंड ऑल है, वही अल्फा है, वही ओमेगा। हालेलुया। बहन पढ़िए प्लीज। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। हाँ, जो ईमान लाए और वो बपतिस्मा ले। ऐसे नहीं बपतिस्मा ले लेना, लो जी कब्र भी तैयार है, पास्टर भी तैयार है, आजो ले लो। नहीं, ये बिना ईमान के जा रहा है। पहले अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, ईमान रखना पड़ेगा। कि कैसे ईमान रखना पड़ेगा है? पतरस कहता खुदावन मैं भी पानी पे आ जाऊं, यीशु कहता आजा। पानी पे चलने वाला विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। वो पतरस जब तक सलीब को देखता रहा, चलता रहा। ऐसे नहीं है, सलीब को नहीं देखा उसने, जब तक उसने यीशु को देखा चलता रहा। हम कई बारी इधर उधर के ले लेते हैं फार्मूले। फार्मूला कोई नहीं है बाइबल में, एक ही फार्मूला है, अल्फा और ओमेगा, दैट्स जीसस क्राइस्ट। जो ईमान लाए, यीशु मसीह मेरे लिए आया, मर गया और जी उठा, जिंदा हो गया, आसमान पे उठा लिया गया। मैं उस पर ईमान रखता हूं। जो ऐसे ईमान रखता है वो बैप्टिज्म लेगा, वो बैप्टिज्म लेगा। आगे वो निजात पाएगा। बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। हालेलुया। हाँ, दोष और ईमान लाने वाले के दरमियान ये मौजज़े होंगे। वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जरर ना पहुंचे। हालेलुया। हालेलुया। तो ये क्या है, यहाँ पे क्या कहता है? जो ईमान रखे, जो ईमान लाए वो बपतिस्मा ले। बपतिस्मा ले। ईमान लेने वाले बपतिस्मा लेने हैं। हालेलुया। ईमान लेने वाले ने बपतिस्मा लेना और मसीह के पीछे चलना है। और जब बपतिस्मा लेना है तो आपका मोक्ष हो जाएगा, छुटकारा, आप एक नया जिंदगी पाएंगे। हालेलुया। क्या होता है? वो जो आदम के पवित्र नगर में, गार्डन ऑफ ईडन में कपड़े छिन गए थे, बपतिस्मे के द्वारा यीशु मसीह के नाम से, बाप बेटे रूल कुदूस के नाम से आपको वापस मिलते हैं। आप यीशु को पहन लेते हो। गलतियों 3:27 में लिखा आपने यीशु को पहन लिया। हालेलुया। बहन जी पढ़ सकते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो नए जुड़े हुए हैं हमारे साथ। गलतियों 3:27। For all of you who were baptized into Christ have clothed yourself with Christ. गलतियों 3:27। यही पढ़ी है मैंने। जी जी, थैंक यू सर। मेरा इस चैप्टर पे जाना नहीं था, हम रूह की हदायत से चल रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। शोभा हिंदी में पढ़ लो। मैं पढ़ा? हाँ जी पढ़ो जी, मैं इंतजार कर रही हूँ।
और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया हाँ, मसीह को पहन लिया। पहन लिया, पहन लिया। यीशु को पहन लिया का मतलब है आपने मोक्ष पा लिया। अब इस आदमी ने भुगतना कुछ नहीं है। जो कहते हैं जो कुछ किया मैं तो भुगतना ही है, ये मेरे कर्म है भाई, मैं तो कर नहीं है। जिसने बैप्टिज्म ले लिया उसने भुगतना नहीं है। He's paid off, हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है उसने तुम्हारा दाम चुका दिया। He's paid your price, हालेलुया। What a wonderful word। थैंक यू। उसने तुम्हारा दाम चुका दिया। जो तुमने कर्जा देना था उसने दे दिया। हालेलुया। जो तुमने कोड़े खाने थे उसने खा लिए। हालेलुया। जो तुमने सलीब पे चढ़ना था वो चढ़ लिया। हालेलुया। कई बार लोग कहते हैं यहाँ पे लिखा है अपनी अपनी सलीब उठाओ उसके पीछे बोले। प्लीज ध्यान से दे, मत्ती 16 अध्याय में लिखा है जो यीशु ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहे अपनी सलीब उठाए। अपनी अपनी सलीब उठाए। यीशु ने ये नहीं कहा मेरी उठाए। अगर वहां पे इस तरह से लिखा है जो मेरे पीछे आना चाहे मेरी सलीब उठाए पीछे बोले, तो मैं सलीब जरूर बनाऊंगा। वो यीशु की सलीब है। मेरी सलीब क्या है, आपकी सलीब क्या है? मेरी जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मेरी जिम्मेवारी है, मेरी सलीब है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, Praise the Lord। हालेलुया। हालेलुया। कई बार देखता हूं मैं लोग पौल की सलीब उठा लेते हैं, यूहन्ना की उठा लेते हैं, पतरस की उठा लेते हैं। जब उठा लेते हैं फिर जैसे पौल के 5-5 बारी कोड़े पड़े, जेल हुई, फिर वैसी जिंदगी होती चली जाती है। क्यों? आपने सलीब किसकी उठाई है? बात ये है। अपनी नहीं उठा रहे, पौल की सलीब उठाई है। पौल की सलीब उठा लेते हैं। कई गीतों में गीत वालों ने जान के लिखे खुदा ने कि बबलू समझदार हो गया कि नहीं, कहीं पौल की सलीब उठा के तो भागा तो नहीं फिर रहा। अगर मैं पौल की सलीब उठाऊंगा तो मुझे पौल की तरह जीना पड़ेगा। अगर कोई कुछ कहे हालेलुया, कोई बात नहीं, जेल में भी हालेलुया, कोई थूक गया हालेलुया। 5 बारी कोड़े खाए उसने, 39 कोड़े 5 बारी खाए। यहां पे कोई थोड़ा सा डांट दे मुंह सूज जाता है, पर सलीब उठा ली है। नहीं प्लीज, ये मेरे लिए भी है, मेरा ही मुंह सूज जाता है। हालेलुया। तो सलीब हमने यीशु की नहीं उठानी है, ना किसी ये मत अपोस्टल की उठानी है। कई बार कहते हैं पौल ने कहा दुख उठाओ, मैं दुख उठाता हूं पौल की तरह। ठीक है, अगर आप पौल की तरह दुख उठाते हो तो पौल की जैसी जिंदगी आपको जीनी पड़ेगी। पौल जैसी आपको जिंदगी जीनी पड़ेगी। पौल कौन है? अपोस्टल। उर्दू में भैन जी की कहते हैं रसूल। रसूल। क्या आप रसूल हो? क्या आप अपोस्टल हो? अब अपोस्टल कौन है, यहां पे बात आ जाती है। अपोस्टल का मतलब है साधु। साधु का मतलब विल्सन साहब, शैला भैन बताओ। साधु का मतलब जरा सब कुछ छड़ छड़ा के अपना खुदा दे पीछे लग जावे। हाँ, अपोस्टल वो है जिसने दुनिया खुदा के लिए सब कुछ छोड़ दिया, ना बीवी ना बच्चे, ना बैंक अकाउंट, ना पैसा ना घर, जहां जगह मिल गई सो गए, वो साधु है। अब अगर आप पढ़ना नहीं है, 1 Corinthians 12 चैप्टर में देखें, इफिशियंस 4 चैप्टर में, वहां लिखा है चर्च की सेवा का। इस चर्च में कौन कौन से औहदे? सबसे पहले कौन है? सबसे पहले अपोस्टल हैं, फिर नबी हैं, फिर मोजे करने वाले, फिर गुरु हैं, आखिरी में गैर जुबान बोलने वाले। कई बार मैं पूछता हूं, नहीं जी नहीं, अपोस्टल का तो गीत गा लेते हैं, मैं अपोस्टल की तरह जीऊंगा, अपोस्टल की तरह जीऊंगा है? फिर पूछा जाता है इसमें कहां फिट हो रहे हो? कहते जब तो गैर जुबान भी नहीं बोलते, अभी इसमें कहीं फिट नहीं हो रहे हैं। हालेलुया। अगर मैं अपोस्टल के कोई वायदों को गीतों में कसम खा के मैं कसम खा लेता हूं, तो फिर मुझे अपोस्टल की तरह चलना पड़ेगा। हालेलुया। पर मेरी सलीब अपोस्टल की नहीं है। ध्यान से सुने, मेरी सलीब अपोस्टल की नहीं है। मैंने अपनी सलीब उठानी है, ना कि किसी अपोस्टल की।
मैं ये नहीं कह रहा वो गीत गलत बने हैं, वो गीतों में कई अपोस्टल्स डॉक्ट्रिन दी गई है, वो अपोस्टल्स के लिए है? एक गीत गाया था कि चाहे कुछ भी होए तेरा शुक्र गुजार रहूंगा, आए मसीह मैं करूंगा तारीफ हमेशा, तेरी तारीफ हर एक लम्हा में, हर एक दिन, हर एक वक्त, चाहे कुछ भी होए। कुछ भी होए का मतलब क्या है? मैं चलता जा रहा था, एकदम से मेरा पैर फिसला, हड्डी टूट गई, मोच आ गई, कुछ पता नहीं क्या हो गया, कुछ भी हो गया। जब यीशु मेरा चल रहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, Hallelujah. Amen. मुझे कुछ ना होगा। Amen. Amen. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. हाँ। Praise the Lord. कई बारी हमें चलते फिरते चोट लग जाती है, कुछ हो जाता है, कहीं हम अपनी जुबान से ही ऐसी इकरार करके निकल जाते हैं, फिर कहते हैं पता नहीं क्या हो गया। कलाम कहता है मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे। हमारी बात चल रही है बैप्टिज्म। बैप्टिज्म कैसा लेना है? गेहूं के दाने को मरना है। हालेलुया। पहला हमने क्या था? लेविटिकस फर्स्ट चैप्टर में देखा, पहले मैदा है, फिर पहले खुशबू है। पहले मैदा, फिर तेल, फिर खुशबू। हाँ जी, तो हमने पहले जिसका जिक्र किया है, हमने उल्टा किया थोड़ा, ठीक है? हमने उल्टा जानबूझ के लिया, जानबूझ के नहीं, रूह ने हदायत की तो हम बोलते चले हैं। हालेलुया। पहले हमने लोबान का किया, लोबान को खुशबू को लिया, दूसरा तेल लिया, अभी मैदे पे ही चल रहे हैं। मैं सोच रहा था खत्म करूंगा, खुदावंद की रूह ने बात करनी शुरू कर दी। बीज को पहले क्या करना है? साफ करना है, अच्छा बीज चुनना है और उसको दफन करना है। बीज को दफन करने का मतलब क्या है? जब बीज को हम जमीन में दफन करते हैं तो वो बहुत फल लाता है। यीशु मसीह 12 बाब में कहता है, कहां पे पढ़िए प्लीज, यूहन्ना 12 बाब, जॉन 12 चैप्टर, बात कौन सी? 23rd and 24. Jesus replied, "The hour has come for the Son of Man to be glorified. Tell you the truth, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds." हालेलुया। बहन जी, Hallelujah. Praise the Lord. यीशु ने जवाब में उनसे कहा, वो वक्त आ गया कि इब्ने आदम जलाल पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता, अकेला रहता है, हाँ जी, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। हाँ जी, आगे तैयार रखे रोमियो 6 बाब निकाल के रखे, आते हैं। तो यहाँ पे हमने जो पढ़ा, गेहूं का दाना मिट्टी में मरना चाहिए, गेहूं का दाना मरना चाहिए। यहाँ पे यीशु मसीह अपने बैप्टिज्म की बात कर रहा है, यीशु मसीह अपने दफन होने की बात कर रहा है। जब आप और मैं बीज बन के दफन होते हैं तो यीशु मसीह के साथ गाड़े जाते हैं। हालेलुया। जब हम देखते हैं बुक ऑफ रोमियो की किताब 6 चैप्टर, read from 3rd and 4th. Don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? We were therefore buried with him through baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Hallelujah. Hallelujah. जी बहन जी, 3 and 4. 3 और 4। क्या तुम नहीं जानते? हाँ, कि बड़ा हम क्वेश्चन जितनों किया ने- गया है, क्या तुम नहीं जानते? इसीलिए हम कलाम देने खुदा ने बिठाया, रूह से बात कर रहा है। क्या तुम नहीं जानते? बपतिस्मा लेने से आप नई जिंदगी पाते हो। जब आप बपतिस्मा लेते हो, यहाँ कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते? बपतिस्मा लेने से वो जो आदम के कपड़े छीन के थे वो पहन के यीशु की तरह दफन होते हो, जिंदा हो जाते हो और नए कपड़े पहन लेते हो। पढ़िए बहन जी। Hallelujah. Amen. क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने
मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चलें। हालेलुया। तो जब आप बैप्टिज्म लेते हैं, यीशु की मौत में शामिल होते हैं, उसके साथ दफन होते हैं। जैसे यीशु मसीह जिंदा हो गया, वैसे आप भी जिंदा हो जाते हैं, पानी में दफन किए जाते हैं और बाहर आते जिंदा हो जाते हैं। और जैसे यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया, अब आपके पास सर्टिफिकेट है स्वर्ग में जाने का। जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया उनके पास नहीं है। अगर यीशु मसीह मौत का बपतिस्मा नहीं लेता तो स्वर्ग न उठाया जाता। क्या आप स्वर्ग उठाए जाएंगे? क्वेश्चन ये है। स्वर्ग वही उठाए जाएंगे जिन्होंने यीशु की तरह जमीन में मरे और जी उठे। जब मैं किसी इंसान को पानी में लेके जाता हूं, उसके पाप के इकरार कराया जाता है कि यीशु तू मेरा मुक्तिदाता है, तू मेरे लिए मरा और जी उठा। जब मैं तेरे में दफन हूं, मेरे सारे पाप, शाप, सारे कलेश, कर्स, टूना, जादू सब दफन हो जाए। जब बपतिस्मा हम आपको देते हैं, सारे टूना, शाप, कर्स, हर एक तरह के ग्रहण, नेगेटिव रेखा, नेगेटिव स्टार, सब कुछ दफन हो जाते हैं। जैसे यीशु मसीह जैसे जिंदा हो गया, जब आपको हम पानी में दफन करके यीशु के नाम से बाहर निकालते हैं, जैसे यीशु जी उठा, आप भी जी उठते हैं। हालेलुया। आपको एक नया जीवन मिल जाता है यीशु के नाम में। अब आप वो नहीं रहते। हालेलुया। हालेलुया। तब आप बन जाते हैं, मैं नहीं बल्कि यीशु मुझ में जीवित है। हालेलुया। हालेलुया। अब आप स्वर्ग उठाने के लायक हो जाते हो। आपके पास पासपोर्ट आ जाता है विदेश जाने का, आपके पास पासपोर्ट आ जाता है दूसरे मुल्क में जाने का। हमारा दूसरा मुल्क सहीयून है, स्वर्ग है। हालेलुया। तो हमारे पास सर्टिफिकेट आ जाता है। क्या यीशु मसीह आएगा, क्या आपको तैयार पाएगा? क्या बीज सही तरीके से दफन हो गया? मैदा बनना तो अभी दूर की बात है, और सोचा था यहाँ खत्म करेंगे। परमेश्वर की आत्मा नहीं लेके चला, जो हमारी जरूरत है उस पे बात की। हालेलुया। आज यीशु आ जाए। हमारे जो बुजुर्ग मर गए, जिन्होंने बैप्टिज्म लिए या नहीं लिए, जिन्होंने लिए हैं वो सब कब्रों से बाहर आ जाएंगे, उठा लिए जाएंगे स्वर्ग में। जिन्होंने नहीं लिए, बैप्टिज्म नहीं लिया, उनका कुछ नहीं होगा, उनका शून्य ही है, जीरो है। हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. क्या आप उठाए जाएंगे? आज आपसे सवाल है। आज रात को यीशु मसीह आए, आज चले, आपका हाल वो होगा, ट्रैवल एजेंट आपके घर आ गया, कहना चल अमेरिका चलिए, कहना पासपोर्ट है नहीं। पासपोर्ट को नहीं बिना पासपोर्ट के जाने की तैयारी करे बैठे स्वर्ग। हालेलुया। जब पासपोर्ट बनता है, पासपोर्ट बनने से कई कागज तैयार किए जाते हैं और आंडी गुआंडी गवाही देने आते हैं, हाँ ये बंदा ठीक है। अब पहले खराब होता था जी, बताया जाता है, गवाही दी जाती है। आपकी सही गवाही होनी चाहिए बैप्टिज्म के लिए। हालेलुया। क्या हम यीशु के साथ उठाए जाएंगे? अपने आप को जांचें। हालेलुया। 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 सयून देश अपना है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सयून देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया। 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 हालेलुया।
हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश, सयून देश, स्वर्गीय हमारा देश है, रहते हैं हम परदेश। हालेलुया। अगर आज रात आपको आजा बुलाने के लिए, क्या आप स्वर्ग जा पाएंगे? जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया, 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 हालेलुया। आए हमारे साथ गाए, सयून देश हमारा है देश, रहते हैं हम पर। जब ये गीत गाया जाना, अपना अंगीकार करना खुदा उनके साथ, गे हम अपने देश, सयून देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। दुख जो हमारे यहाँ न होंगे फिर वहाँ, दुख जो हमारे यहाँ न होंगे फिर वहाँ, सारे दुखों का अंत होगा, सारे दुखों का अंत होगा, दुख के आंसू यीशु पोंछेगा, सयून देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ, मतलब स्वर्ग ले जाएगा। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ, वायदा यीशु का पूरा होगा, वायदा यीशु का पूरा होगा, अनंत जीवन हमको मिलेगा, सयून देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश, जाएंगे हम अपने देश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं पास्टर हक से गुजारिश करूंगा सारे कलाम के लिए दुआ करें। हालेलुया। ओ रब गधीरा गधुरा बडबा, ओ रब खतुरंदा गदा, हालेलुया, हालेलुया। आसमानी जलाली पिता, कादर मुतली पिता, तू जो रुख के वसीला से हर जगह मौजूद है, तू जो कुदरत के जलाल की शक्ति से मौजूद है, तुझ में जोर, तुझ में शक्ति है। तेरा कलाम जो बनाता है, तेरा कलाम जो कायम करता है, सारी कायनात तेरे कलाम की कुदरत से बनी है। सब दरिंदे चुरिंदे, सब परिंदे, सब हैवानात, सब बनिनो इंसान तेरे कलाम की कुदरत से तख्लीक हुए हैं, और तेरे कलाम की कुदरत से ही शफा पाते हैं, और तेरे कलाम की कुदरत से ही वो ठीक होते हैं। आसमानी पिता तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। जो कलाम सुनाया गया, जो कलाम खुदाम खुदा एक दूसरे पेश किया गया, वो जिंदगियों ने सुना, खानदानों ने, घरानों ने सुना। खुदाम तेरी बरकत हो उस कलाम के वसीला से, जिंदगियां बदले, हालात बदले, ख्यालात बदले, रूहें बदले, सोचे बदले, यीशु के नाम से। और खुदाम सब जिंदगियों में तेरी बरकत जारी हो। तेरे खादम के लिए, उसका मसा के लिए तेरे शुक्रगुजार हूँ, जो तेरे जमाल के लिए खड़ा है। प्रभु उसको बरकत दे कि वो तेरे भेदों को, तेरी सच्चाई के इस कलाम को और फैलाए और जिंदगी तक पहुंचाने का सबब बने।
ताकि तेरे कलाम उन जिंदगियों को बदल डाले, उन सोचों को बदल डाले। जो खुदा तुझको नहीं जानते पहचानते वो पहचान ले, जो नहीं जानते वो जान ले कि तू ही वो जिंदा सच्चा बड़ा खुदा है जो अब्दुल जीता और सल्तनत करता है, जिसमें शक्ति और जिसमें जोर है वो बदल देता है, बीमारियों को दूर करता है, नापाकियों को दूर करता है, गुनाहों को दूर करता है, तारीकी से छुड़ाता है और इब्लीस के फंदे से आजाद करता है। हालेलुया, तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो। तेरा कलाम जहां तक पहुंचे, जहां तक सुना जाए, खुदाम बरकत पाए इस बात के वसीला से। जितनी जिंदगी जुड़ी, जितनी जिंदगियों ने सुना, सब बरकत पाए खुदाम। और जहां तक तेरा कलाम पहुंचे, जिंदगियों में जलाली काम हो, बरकत काम हो, घरानों में काम हो, रूहों में काम हो, सोचों में, ख्यालों में, कारोबार में, रोजी रोटी में, सब कामों में बरकत आए यीशु के नाम से। हालेलुया। आसमानी पिता, हमारे जलाली पिता, हमारे कादर मतली पिता, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए सब हम बरकत कलाम में दुआ में शामिल होंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारे यीशु मसीह का फजल जो उसने हमसे किया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे गैर कौमें थे, हमें चुन लिया, हमारे पे फजल किया, हालेलुया। और परमेश्वर का, खुदावंद का प्रेम जो उसने हमें हमसे किया, आज तक संभाला, उसका धन्यवाद करते हैं। और रूह कुदूस का मेल मिलाप, पवित्र आत्मा की सहभागिता यीशु मसीह आने तक हर एक कलीसिया के साथ, हर एक ईमानदारों के साथ, हर एक खिदमतगार के साथ होती रहे। आमीन, आमेन, आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। Praise God. Amen. आप सबको, Hallelujah. साथ जुड़ने वालों को यीशु मसीह में हम आपका सलाम, अभिनंदन करते हैं। Thank you. फ्राइडे को पास्टर हक नवाज हमारे साथ होंगे, जो उनको रूह हदायत करता है, खुदा उनसे बात करे। आज हम चाहते थे, हमारा मैटर था लोबान, तेल और मैदा चल रहा है। रूल कुदूस ने चाहा कि आज हम बीज पे ही बात कीजिए, बीज के दफन करने पे आज बीज पे बात रही, तो खुदा ने चाहा आगे मैदे पे फाइनल बात होगी। तो क्या खुदा उनका आत्मा बात करना चाहिए। अगर आप पे कोई सवाल है, किसी तरह का भी कोई शक है, किसी तरह का भी सवाल है, प्लीज आप हमें कॉल कर सकते हैं। पास्टर हक नवाज का मेरा फोन नीचे है। तो खुदा आप सबको बरकत दे और संडे को फिर मुलाकात होगी। गॉड ब्लेस यू। Hallelujah.